तो शनि के मीन राशि के गोचर के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपका अगर कन्या लग्न हो तो कुछ इस प्रकार से आपका शनि गोचर करेगा आपके 7वें भाव में। यहाँ शनि आपके चार्ट में 5वें और छठे भाव के स्वामी होकर आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इनका ये गोचर लगभग नए साल में मार्च एंड में स्टार्ट होगा। और हमने यहाँ कुछ अन्य ग्रहों के गोचर को भी लिया है और यहाँ भी आपको प्लेसमेंट दिखाई दे रही है बृहस्पति, राहु, केतु की भी। तो इनको हमने इसलिए लिया है कि आप इस गोचर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, आपका जो कन्या लगन है उसमें शनि आपके 7वें ही भाव में प्रवेश करेंगे और 7वें भाव में यहाँ ये मीन राशि में रहेंगे। सबसे पहले हम कुछ गोचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट के आधार पर कौन-कौन से रिजल्ट आपके लिए रहेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो गोचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बृहस्पति, राहु, केतु और शनि के गोचर को इंक्लूड किया है और यही हमारे सबसे प्रमुख ग्रह हैं गोचर में, जिनका गोचर काफ़ी लंबे समय तक हमें प्रभावित करता है और जो काफ़ी लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते रहते हैं। यहाँ हम अगर बृहस्पति के गोचर की बात करें तो 14 मई 2025 से बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये 19 अक्टूबर से कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे 4 दिसंबर को मिथुन राशि में। तो ये बात आपको यहाँ बृहस्पति के गोचर को जब आप देखेंगे नए साल में तो ये ध्यान रखना जरूरी है। शनि का गोचर जैसे कि अभी मैंने बोला मार्च एंड में 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 फरवरी 2028 तक ये मीन राशि में रहेंगे। काफी लंबा समय है, लगभग 2.5 साल का इनका ये गोचर है। और राहु केतु के बारे में जहां तक बात है, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 मई 2025 से। अभी राहु का गोचर मीन राशि में है और 5 दिसंबर 2026 तक इनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा। केतु की जहां तक बात है, केतु 18 मई 2025 से सिंह राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे। तो ये गोचरी स्थितियां अब आपके सामने स्पष्ट हो गई, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा और कौन सी राशि में रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसके आधार पर आपको क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम शनि के गोचर के बारे में बात करेंगे। तो शनि जो है आपके 5वें और छठे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में स्थित है। ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के लिए आपकी कुछ ऐसी लाइबिलिटीज लेकर आया है या कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने जीवन साथी के लिए निभाएंगे। यहाँ आपका जो जीवन साथी है वो भी आपके प्रति बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा। शनि के यहाँ आने की वजह से कहीं ना कहीं जिन लोगों का भी मैरिड लाइफ में पहले से कुछ इश्यू चल रहे हैं, जिनके विशेष रूप से कोई लीगल मैटर चल रहे हैं या जिनके डिवोर्स केस वगैरह चल रहे हैं, उनके केस हल होंगे। यहाँ पर बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा। और देखिए, ये जो शनि है वो आपके जीवन साथी को और आपको दोनों को ही लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। शनि आपके चार्ट में आपको 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। और ये क्योंकि पब्लिक का हाउस है तो लोग आपको बहुत ही अच्छे से जज करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आपकी जो जो भी कमियां रही हैं या पिछले कुछ समय में आपने जो कुछ अगर गलतियां करी हैं किसी भी रिश्ते को लेके या किसी अन्य काम को लेके, तो उन गलतियों को ये आपके लिए सुधारने का मौका है। इसके साथ ही कुछ ऐसा कर्मा का जो बंधन है आपका अपने जीवन साथी के साथ, अपनी संतान के साथ, वो बंधन यहाँ शनि अब आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ प्रारब्ध का जो आपका कनेक्शन है जीवन साथी से वो यहाँ शनि दिखा रहे हैं। यहाँ शनि आ जाएंगे तो आपका जीवन साथी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। और अगर आपका यहाँ पे जुपिटर अच्छे स्थिति में नहीं है चार्ट में तो ये शनि आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जीवन साथी आपके प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। बस आपको इतना करना है कि जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आपको नहीं करनी। फिर अगर इंडिविजुअल रूप से यहाँ शनि के बारे में बात की जाए तो ये शनि पब्लिक के घर में है, यानी 7वां घर पब्लिक का घर है। पब्लिक हमें कैसे जज करती है, कैसे देखती है, तो यहाँ शनि के आने से कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यवहार है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा। और हर कोई आपको अप्रिसिएट करता हुआ नजर आएगा, हर कोई आपके व्यवहार की वजह से या आपकी काबिलियत की वजह से आपको अप्रिसिएट करेगा। शनि यहाँ है तो निश्चित रूप से ही जो भी लोग लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा शनि के यहाँ आने से। इसके साथ ही देखिए, जो मेन राशि है इसमें शनि का आना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ संकेत करता है। तो जिन लोगों का भी अभी 45 की एज है,
50 का एज है या इवन 50 के अबव भी जिनका एज है, उनके लिए ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या एक स्पिरिचुअल साइड जो है आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे शनि के इस गोचर की वजह से। कहीं ना कहीं देखिए शनि का जो प्रभाव है वो आपकी हेल्थ पर भी पड़ेगा और आपके ओवरऑल थिंकिंग पर भी पड़ेगा, और वैसे भी ये पंचम भाव के स्वामी हैं तो आपकी थिंकिंग को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। शनि आपकी पूरी लाइफ को यहाँ से स्टेबल करेंगे, और जिन भी कामों में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं आप लाइफ के प्रति या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे होंगे अभी तक या बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे होंगे, उन मामलों को शनि बहुत ज्यादा बैलेंस करेंगे और आपको आपकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएंगे। शनि हमेशा वास्तविकता बताते हैं, इसके साथ साथ आपकी डिसीजन लेने की प्रवृत्ति, आपकी सोचने की प्रवृत्ति, आपकी काम करने की प्रवृत्ति को शनि बहुत ज्यादा बदल देंगे। यहाँ देखिए आपको माइंड से शनि बहुत ज्यादा एक्टिव बनाएंगे और साथ साथ में आपके जो डिसीजन रहेंगे काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट भी काफी ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा, और दूसरे लोगों से जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, वो भी आपके लिए मैटर करेगा। लेकिन आप अगर कोई ऐसे पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ आपका अक्सर कन्वर्सेशन होता रहता है, बातचीत होती रहती है, या इवन फेस टू फेस या किसी भी माध्यम से, तो ये शनि का प्लेसमेंट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो भी शनि से रिलेटेड फील्ड में किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी शनि के यहाँ आने से। अब देखिए ये 12 नंबर साइन है, और 12 नंबर जो साइन है वो कहीं ना कहीं डिटेचमेंट को दिखाता है या वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो यहाँ थोड़ा सा डिटेचमेंट का चांसेस अवश्य है अगर यहाँ केतु का संबंध है आपके सेवंथ हाउस से, या यहाँ जुपिटर का अगर संबंध है सेवंथ हाउस से तो। लेकिन इंडिविजुअल रूप से आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, पर्सनल मैटर को अगर लेकर देखा जाए या आपके लिए पर्सनल आपकी व्यक्तित्व के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी अन्य ग्रह का अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो आपका थोड़ा सा यहाँ डिटेचमेंट का चांस बनता है। यानी ये जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसको काफी नेगेटिवली प्रभावित करेगा यहाँ शनि। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड बनाएगा और आपके पार्टनर को भी। तो यहाँ जो हमारी जो मैरिड लाइफ है या जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है हमारे पार्टनर के साथ, उसको लेके कुछ नेगेटिव परिणाम भी सामने आ सकते हैं। शनि आपके चार्ट में पांचवें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका पार्टनर और आप खुद अपनी संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आएंगे, और ये आपकी मेंटलिटी, आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति को काफी ज्यादा बदलेगा। इस समय आपको डिसीजन लेने में भले ही थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन आप एक बार में लेंगे उस डिसीजन को बिल्कुल भी बदलेंगे नहीं। अपनी लाइफ के जो गोल होंगे उनके प्रति भी आप काफी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। तो ऐसा जो शनि है वो आपको आपकी लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं अपने कैरियर वाइज या अपने खुद के कोई भी आपका पर्सनल मैटर भी ऐसा हो सकता है जिसमें लाइफ में आप कुछ चाहते होंगे, उन मामलों में शनि ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। शनि आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है, और 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना वैसे हम अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पर अगर आपका पहले से अपने जीवन साथी से कोई विवाद चल रहा है, कोई तनाव की स्थिति चल रही है, तो एक बार के लिए वो स्थिति थोड़ी सी और खराब हो सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर लीगल मैटर चल रहे हैं आपस में तो लीगल मैटर के सोल्व होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा अगर आपके 7th हाउस से अगर कहीं ना कहीं अगर राहु जैसे ग्रह का या केतु जैसे ग्रह का संबंध हो और बृहस्पति आपका अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो ये शनि आपके जीवन साथी की हेल्थ को खराब कर सकता है, और हो सकता है कि आपने अपने जीवन साथी की वजह से कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कर्ज का सामना करना पड़ा हो या पैसे का नुकसान हुआ हो। यहाँ पे शनि 6th लॉर्ड होकर जब भी 7th हाउस में आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बिना प्लान किए बिजनेस करेंगे, बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे या कोई भी ब्लाइंडली अगर फैसला करेंगे तो आपको पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और इवन अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। बट आपका ऑलरेडी कोई भी अगर बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आपको जरूर आएगी। लेकिन इंडिविजुअल रूप से अगर आप कर रहे हैं या खुद के बल पे ही अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि यहाँ काफी सहायता करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बस आपको जो प्लानिंग करनी है उसमें आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है।
इसके साथ-साथ आप अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और खुद को लेके थोड़े से ज़्यादा अनुशासित और डिसिप्लिन में नज़र आएँगे अपनी लाइफ में। शनि के यहाँ होते हुए आपको शनि हमेशा मदद करेंगे 6th हाउस से जुड़े हुए आपके जो भी मैटर हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, आपने कोई ऐसा लोन लिया है जो आप अभी उतार नहीं पा रहे लोन को, या फिर आपको कोई और ऐसी अन्य समस्या है जो आपकी लाइफ में है और आप उससे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे मामलों में शनि आपको एक बेहतर समझ देंगे और लगभग पूरी लाइफ का जो आपका मैनेजमेंट है उसको यहाँ शनि बेहतर करेंगे। शनि 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, इसलिए लाइफ में कोई बहुत बड़ा आपको एग्जाम क्लियर करना है या कोई प्रकार का आपने अपनी लाइफ में टारगेट लेके आप चल रहे हैं, तो वो टारगेट आपका हासिल हो सकता है। लेकिन यहाँ शनि अपनी जो प्रवृत्ति है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लगन पर दृष्टि भी है शनि का, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और कुछ बाउंडेशंस भी आपके पर्सनल मैटर्स को लेके हो सकती है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ सकती है, इंडिविजुअल रूप से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। दूसरा जो यहाँ शनि का सबसे बड़ा योगदान रहेगा वो एक तो आपको इंडिविजुअल रूप से बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने को लेकर रहेगा। भले ही आप किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से आप खुद पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना चाहेंगे इस स्थिति की वजह से। और ये लगभग जो 2.5 साल का समय है, इसमें आप खुद को अच्छे से जान पाएँगे, खुद की क्षमताओं को रियलाइज़ कर पाएँगे और बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ आप जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। यहाँ पर कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी के अन्य व्यक्ति के सपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा, यहाँ शनि आपको फॉरेन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर जुपिटर का संबंध आपके चार्ट में अगर 12th हाउस से बन रहा हो तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी बनेगी और आपके 12th लॉर्ड यानी सूर्य का संबंध भी क्या आपके 7वें भाव से है या आपके 7th लॉर्ड से है, तो वो भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए अपने चार्ट में। तो यहाँ पे बिज़नेस वाइज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है शनि के यहाँ आने से कि अगर आपका कोई बिज़नेस है जो फॉरेन से कनेक्टेड है, फॉरेन से आपको कस्टमर मिलते हैं या क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। बस आपको यहाँ कोई बहुत बड़ी अपेक्षा शनि से नहीं रखनी है। बहुत बड़ी अपेक्षा आप रखेंगे तो थोड़ा-सा आप फ्रस्ट्रेट होंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे पड़ेगी तो शनि आपको फॉरेन के कनेक्शन या किसी दूसरे स्टेट में कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे और आपको कहीं न कहीं जो लक है उसको राइज़ करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके चार्ट में अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है यहाँ शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। और आप अपने नवम भाव से जुड़े हुए रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आएँगे और कहीं न कहीं अपनी जो विचारधारा है, पर्टिकुलर जो भी आप कोई विचारधारा को फ़ॉलो कर रहे हैं, उस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। शनि आपको किसी भी दूसरे कल्चर में, दूसरे धर्म से जुड़े लोगों से जोड़ेगा और कल्चर या धर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देगा। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पर भी है और लगन पर दृष्टि होने से देखिए आपको खुद को समझने में सहायता मिल सकेगी, आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, ये समझने में सहायता मिल सकेगी और आपका जो भी कर्तव्य बनता है अपने जीवन साथी के प्रति, संतान के प्रति, वो आप समझ पाएँगे। और खुद को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से। अगर आपका लग्नेश बहुत कमज़ोर स्थिति में है, लगन में कोई केतु जैसा ग्रह बैठा है या राहु जैसा ग्रह बैठा है, तो थोड़ा-सा हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस रहना ज़रूरी है आप लोगों को। इसके बाद जो यहाँ से शनि का दृष्टि पड़ेगा वो आपके 4th हाउस पे पड़ेगा और 4th हाउस भी गुरु का ही घर है। इसलिए अब गुरु की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। वैसे अगर हम गोचर में देखें गुरु को, तो शनि जब मीन राशि में रहेंगे तब बृहस्पति का गोचर रहेगा आपके 10th हाउस में। इसलिए कहीं न कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि शनि का यहाँ आना आपके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक मामलों में बृहस्पति आपकी मदद अवश्य ही कर देंगे। तो आपको इस हिसाब से बृहस्पति को भी साथ में देखना है और बृहस्पति शनि के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए हमारे लिए बृहस्पति और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप ये देखिएगा कि आपके 4th हाउस या फिर आपके 10th हाउस से सूर्य का कनेक्शन है या नहीं है और अगर ऐसा है तो आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बिज़नेस है, उसका संबंध विदेश से जुड़ सकता है। तो विदेश से जुड़ने के मामलों में शनि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, 4th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ अपने परिवार के लिए ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने आ सकती हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा या निभाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आपके घर में किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, कोई भी प्रकार की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, उनमें शनि काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस प्रकार का कुछ आपके लिए ये ट्रांज़िट रहेगा शनि का लगभग 2.5 वर्ष के लिए।